आतंकवादी का साथ देने वाला भी आतंकवादी होता है, और वो स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष है। नहीं, स्वर्ण आयोग तो हम लोग को दिया हुआ लॉलीपॉप है, उसमें कोई फालतू बात है। स्वर्ण आयोग जैसे चीजों को बहुत ज्यादा हम सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या नाम है उसका जो हत्या करवाया? शत्रुघ्न सिंह, जो मुख्य आरोपी, और ये भी मुख्य आरोपी है। तो वो लोगों को, उस व्यक्ति को अगर नहीं मिला होता। राणा दीपू सिंह ने कहा है कि 50 लोगों के आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी हम केवल सच न्यूज में बात कर रहे हैं अभिषेक जी से। अभिषेक कुमार सिंह इनका परिचय है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजपूतों की समस्याएं जहां आती हैं उसके लिए अपना तन मन धन से प्रयासरत रहते हैं। फायर ब्रांड नेता हैं, कई जगहों पर इन्होंने राजपूत समाज के लिए लड़ा है और अपना भी हानि करवा के राजपूतों के सामाजिक उत्थान का काम किया है। हम बात करते हैं अभिषेक कुमार जी से कि मलमलिया जहां सिवान की घटना है, खेमका की घटना को बहुत बड़ी घटना पूरे विश्व पटल पर बन गई है, लेकिन मलमिया की घटना को सिर्फ राजपूतों का घटना बनाकर रख दिया गया है और उससे मीडिया दूर है, उससे तंत्र दूर है। आज इनकाउंटर भी हो गया, डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया खेमका हत्याकांड पर, लेकिन जहां तीन बच्चों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या, और 3 बेड पे हैं, उस पर प्रशासन मौन है, कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है। सिर्फ राजपूत नेता जाते हैं और गिन चुन के एक पप्पू यादव गए। इस पर आपका क्या कहना है अभिषेक जी? देखिए, निश्चित रूप से एक ही दिन दोनों घटना हुई, और जहां पूंजीवादी व्यवस्था में जहां खेमका की बातों को, खेमका की हत्या को उठाया गया, उठाना भी चाहिए। किसी की भी हत्या, राज्य सरकार की यह जवाबदेही है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, जिसमें राज्य सरकार और कानून दोनों फैल हुई। तो खेमका जी को भी न्याय मिलना चाहिए था, और जो मलमलिया गांव सिवान में जो घटना हुई वहाँ पे हुई। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था जो मीडिया है, जिसको मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ खेमका जी पे ही हाईलाइट किया, और वहाँ जो मजदूर थे, किसान थे, उनके मौत का चर्चा नहीं किया। वो तो भला हो यूट्यूबर लोगों का जो 2-3 दिनों के बाद एक सामाजिक पहल के बाद वहां पे गए और जन जागरण, और लोगों को पता चला कि वहां भी 3 लोगों की। अच्छा, अभी राजपूत समाज के कुछ नेता पहले दिन नीरज कुमार बाबू अलग रैली कर रहे हैं, आनंद मोहन अलग कर रहे थे, राजीव प्रताप रूढ़ी कर रहे थे, सब अपनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन जब राजपूत समाज के लोगों की हत्या हुई, बच्चों की हत्या हुई, तो लोगों का एग्रेसिव रुख नहीं था। कुछ लोग गए वहां, लेकिन एग्रेसिव रुख नहीं था। देखिए, रैलियां होनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि इस तरीके जो भी कोई भी नेता हो, मैं किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन यह नेता जिनको समाज के वोट के बल पे पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पावर मिलता है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा और पावर मिलता है, वो विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से उन्हें आगे आके और गरीब लोगों को सहायता। अच्छा, इसको कुछ लोग भूमियार भर से राजपूत बना रहे हैं, भूमियार के लोग एग्रेसिव हो गए, जबकि एक पूर्ण तरह से आपराधिक मामला है। देखिए, निश्चित रूप से यह मेरा व्यक्तिगत ग्राउंड पे मैं गया हूँ, और गांव में जाके मैं दोनों राजपूतों के गांव में भी गया और भूमियारों के गांव में भी गया। वहाँ पे यह जातिगत एंगल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मरने वाले की जाति राजपूत है तो मारने वाले की जाति भूमियार है, लेकिन यह विशुद्ध रूप से आपराधिक मामला है जो शत्रुघ्न। अच्छा, इलेक्शन का माहौल है, बिहार विधानसभा का पूरा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। हो सकता है साजिश हो राजपूत भूमियार को लड़ाने का, कहे कि स्वर्ण वोट का जो 2 महत्वपूर्ण पिलर है उसको बिखराव करने की साजिश भी हो सकती है। ये साजिश सफल नहीं होगी। दोनों बौद्धिक वर्ग हैं, दोनों में बौद्धिक क्षमता है समझने की। आप देखिए, जो भी इस तरीके के बातें लिखी जा रही हैं, वो आइडेंटिफाई लोग नहीं है, उन लोगों का फेक है। कोई ब्राह्मण सभा, कोई भूमियार बाभान, इस तरीके का बना के वो बता रहे हैं। अब यह फेक आईडी जो है वो कौन चला रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, तो पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से हमारी राजपूत महासभा, क्षत्रिय महासभा, करनी सभा, 20-22 को सभा है। अभी तक आप लोग उनको आर्थिक सहायता या प्रशासनिक सहायता कितना मुहैया हो पाया? नहीं, आर्थिक सहायता के लिए हम लोग क्राउड फंडिंग के लिए बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, और सहायता मिलना चालू हुआ, जो हमारे समाज के सामाजिक रूप से जो ये प्रशासनिक विफलता का भी कारण है।
निश्चित रूप से प्रशासनिक विफलता का ही कारण है। और ये शराब माफिया था जो हम देखें कि आप बिहार के सत्ताधारी पार्टी के बड़े विधान पार्षद संजय सिंह के साथ लालू लश्कर के साथ गए। संजय सिंह का इस विषय में क्या कहना था, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग राणा दीपू सिंह जो हमारे समाज के इन्फ्लुएंसर है, विशाल सिंह, हम लोग एक दिन पहले भी गए, दूसरे दिन भी गए संजय सिंह और प्रभुनाथ सिंह के बड़े पुत्र के साथ। तो संजय सिंह आर्थिक रूप से मधुबनी में भी मदद किया था और यहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जाके आर्थिक रूप से जो मृतक परिवार को और जो घायल है उनको भी दिया जाएगा। अब आप लोग का इस पर क्या करना है? राजपूत समाज बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रुख अपनाएगी इस पर? हमारा अभी चुनाव तो दूर की बात है, अभी शनिवार के बाद, अगर शनिवार तक मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिंह का अगर गिरफ्तारी इनकाउंटर नहीं होता है, अगर नहीं होने की स्थिति में उसकी कुर्की जब्ती नहीं होती है, तो मलमलिया सिवान में हम लोग आगामी रविवार को, अगले रविवार को जो आने वाला है, उस दिन हम लोग महापंचायत लगाएंगे। वहाँ पूरे बिहार से बड़ी संख्या में राजपूत समाज जुड़ के अपनी मांग को रखें। अब तो बहुत दिन से राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं, उसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन का काम भी करते हैं, तो क्या लगता है राजपूत समाज में बिखराव की स्थिति है? नहीं, संगठन में राजपूतों में आप देखिए, एक गांव पे जो गरीब लोग हैं उसको सिर्फ देखने समाज के युवा 1.5 से 2 लाख पिछले स्वतः चले गए। कोई सिवान जा रहा है, शिवर से, कोई रोहतास से, कोई औरंगाबाद से। समाज एकजुट है। समाज क्या संदेश देना चाहेंगे केवल सच के माध्यम से उन लोगों को? हम लोग एकजुटता बनाए रखें और शनिवार तक का इंतजार करना है और रविवार को हम लोग वहाँ महापंचायत करने जा रहे हैं। हम अभी मलमलिया जो सिवान में हत्याकांड हुआ है, राजपूतों का नरसंहार हुआ है, उस पर हम राणा दीपू सिंह जी से बात करना चाहते हैं कि इसमें क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, तीनों लोगों को क्यों हत्या हुई, 3 लोग अभी मौत के मुंह में हैं और उसको कुछ लोग जातीय रंग भी देना चाह रहे हैं। शुद्ध रूप से आतंकवाद है, मैंने कल भी कहा था, क्योंकि देखिए बहुत सारा लोग बहुत सारा रूप देगा। डिफेंड करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोई भी तरीका इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि आप किसी को इस तरह से मार दें। और जिस तरह से मारा गया उस तरह से केवल आतंकवादी मारते हैं। और आतंकवादियों के बिहार में या देश में या हमारा संविधान किस तरह की सजा देता है, ये सबको पता है। इसलिए समाज का एकदम क्लियर स्टैंड है। जिन लोगों ने इस तरह की निर्मम हत्या की है, पहले तलवारों से काटा है, अगर ये फोटोज लगा दिया तो कलेजा फट जाएगा। किसी का सर जो है ऐसे चिपटा हो गया है, किसी का बॉडी से कोई अंग नहीं है। तो इस तरह की चीजें जब हुई हैं और इस निर्ममता से मारा गया है, तो आपको ये तय करना होगा कि आदमी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और वो मनोबल कौन बढ़ाया। तो उस मनोबल को हमेशा के लिए शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है, या तो इनकाउंटर या तो फांसी, और समाज भी वही चाहता है स्पष्ट। अच्छा, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं महाचंद्र सिंह, लोगों का कहना है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, या जो भी लोग मारे हैं उनके परिवार के साथ अच्छा संबंध लोग तो कह रहे हैं उसको, तो अलग बात है। ये आदर्श है, मैं नाम रख दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट आप लगा दीजिएगा। हाँ। ये जो इसके पिता की हत्या हुई है, आप मैसेज देख लीजिए, मैं भेज दूंगा, वो नाम भी बता भैया। उसमें महाचंद्र सिंह जी का लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये स्पष्ट। मतलब इतना विभत्स हत्याकांड होने के बाद भी महाचंद्र सिंह सपोर्ट कर रहे हैं उनको? परिवार का ही कहना है। और देखिए, ये जातिवाद के कारण कर रहे हैं या उनका कोई रिलेशन है या कोई कुछ गलत काम कराते हैं महाचंद्र? किस वजह से कर रहे हैं नहीं पता मुझे। इतना पता है कि अगर वो गलत का समर्थन कर रहे हैं तो बात सीधा और सिंपल ये है कि वो कुछ भी हो नप जाएंगे। स्वर्ण आयोग बना ले, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, जब बात समाज का होगा कोई किसी को नहीं देखा जाएगा। जब गलती का जो साथ देगा, आतंकवादी का साथ देने वाला भी आतंकवादी होता है और वो स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष है। नहीं, स्वर्ण आयोग तो हम लोग को दिया हुआ लॉलीपॉप है, उसमें कोई फालतू बात है। स्वर्ण आयोग जैसे चीजों को बहुत ज्यादा हम सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं तो नहीं लेता और मुझे नहीं लगता मेरे समाज को किसी को। तो अभी स्वर्ण आयोग गया देखने के लिए विभत्स कांड? तो मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। स्वर्ण आयोग अभी जो बाबा परमेश्वर मुखिया पर जो हुआ था, तो ये लोग कंप्लेन किया था, तो ये लोग एक उसको नोटिस भी जारी किए हैं सारिका पासवान को। तो क्या स्वर्ण आयोग इस कांड में गई है वहाँ पे घटनास्थल पर? अब जब आप कह रहे हैं कि उस परिवार के, मैंने आपको दिखाया जैसा कि उस परिवार के बेटे का आरोप है कि वो खुद मिले हुए हैं, तो कौन मुंह से जाएंगे? पहली बात देखिए, हम एक बात इसमें बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा लोग लिख रहा है कि उसने FIR किया था। अरे FIR किया था, वो है कौन आदमी? वो वही है जिसमें 40-50 तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन लगभग 100 लोगों को जो जहरीली शराब पीने से मौत हुआ था, उसका वो आरोपी है। उसको बेल कैसे मिल गया पहले? और FIR का क्या है? FIR का क्या है? हम आप पे कर दे, अभी यहाँ से मैं उठ जाके कह दे कि अब मेरा सोना छीन लिया, क्या FIR नहीं लिखा जाएगा? निश्चित।
तो इस बात को इतना तूल देने का तर्क है, और इसमें ऐसे छाती पीट रहा लग रहा है जैसे बाप रे बहुत बड़का कांड कर दिया। और एक और बात, ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि दो लोगों के बीच का वर्चस्व का था, ये लोग हावी हो रहा था। अगर ये लोग हावी हो रहा था तो उस आदमी के पास इतना कुछ आया कैसे संसाधन? जो वीडियो जारी किया है उसमें सेमी का राइफल उसका बेटा लिए हुए है। आप किसी भी तथ्य को अभी लाख झूठ ला लीजिए, अभी तक हत्या जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और निर्मम हत्या तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आर्म्स की जो बरामदगी है वो भी नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी मुख्य अभियुक्त की नहीं हो पाई है। तो इस पूरे जो देख रहे हैं कि हम लोग राजपूत समाज के कुछ नेता जरूर गए हैं, लेकिन इसको ना जातीय रंग देके कोई भी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ साहब। देखिए, जिसमें भी इंसानियत है, गैरत है, वो कम से कम इसको जस्टिफाई। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी तो नहीं गए। अरे ये लोग तो सरकार में है ना, वहां तो सारे लोग गए हैं खेमका के यहाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तब फिर ये राजपूत समाज तय करे कि उसको क्या करना है। चुनाव आ ही रहा है, बीजेपी वो सीट जिताना है, बीजेपी को राजपूत 90% राजपूत वोट दे रहा है, और बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। विजय सिन्हा को बनाने के पीछे था कि स्वर्ण को बनाया जाए मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तक तो नहीं गए हत्याकांड में। वहां पे नहीं जाएंगे, नहीं भी जाना। अच्छा, आप मीडिया हाउस की बात मैं आपसे करूं, चलिए छोड़िए, हटा दीजिए नेता का। कितना मीडिया हाउस बोला है इसमें? लाइव सिटीज का पोस्ट देखें आप अभी तक? मनीष कश्यप पर पोस्ट करने के बाद सच तक पर वीडियो आ रहा है, और जितने भी मीडिया हाउस हैं उनका दिखाइए आप वीडियोस निकाल के, कहाँ है? नहीं है। मैं बस देखिए इसमें बहुत चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर इस व्यक्ति को पहले सजा हुआ होता, अगर 50 लोगों के हत्या का जो आरोपी है, बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार इसका अपना ढिढोरा पीटते हैं, अपना ताज पहनते हैं इस बात के लिए। उसी शराबबंदी में एक आदमी जहरीली शराब पिला के अपना 50 लोगों का हत्या करवा देता। हत्या है उस व्यक्ति, क्या नाम है उसका जो हत्या करवाया? शत्रुघ्न सिंह, जो मुख्य आरोपी, और ये भी मुख्य आरोपी है। तो वो लोगों को, उस व्यक्ति को अगर नहीं मिला होता। राणा दीपू सिंह ने कहा है कि 50 लोगों के शराब, सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, और आंकड़ा तो ज्यादा है, कि मृत्यु करवाने वाला, मारने वाला, शराबबंदी को फेल करवाने वाला शत्रुघ्न सिंह ही इसका मुख्य साजिश करता है, मुख्य अपराधी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तथ्य है, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ। और बचा रही है सरकार, सिर्फ एक जात का वोट न खराब हो। क्या मतलब है? आतंकवाद का कोई जात नहीं और धर्म नहीं कहने वाली सरकार, आतंकवाद का कोई सिस्टम नहीं कहने वाली सरकार, आज सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए राजपूतों का बड़ा वोट बैंक खत्म करने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं राणा दीपू सिंह से। इन्होंने क्लियर कहा है कि शत्रुघ्न सिंह की वजह से 50 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए उसको बेल दिया गया पुलिस की लापरवाही के कारण, और आज हत्याकांड उसी वजह से हुआ, सिर्फ पुलिस की लापरवाही से उसको बेल हुआ। और इनका यहां तक ही कहना है कि महाचंद्र सिंह ने उनको बेल दिलवाने में सहायता की है, और हत्याकांड कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से महाचंद्र सिंह पर भी शक की सुई घूम रही है। हम केवल सच में इसको आगे भी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।